रिपोर्टिंग के ऊपर एक मास्टर क्लास ले रहे होंगे कि जब आप अपनी स्कूल जर्नी को अभूर कर रहे होते हैं या उसको अभूर करने के अमल में होते हैं, तो वो ऐसे क्या ट्रिप्स ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो फॉलो की जा सकती हैं, और जो and who other to talk about this than the two अमेजिंग लेडीज, दो जबरदस्त खवातीन जो आज इस सेशन को लीड कर रही होंगी हमारे साथ। और मैं अभी उनका इंट्रोडक्शन भी कराता हूँ। आई होप कि मैं वैसे अपनी टीम से ये पूछूंगा कि इफ आई एम ऑडिबल एट द मोमेंट। Yes, Jamal, you are. तो ग्रेट, चले जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किए, वेलकम। आज हम मैं उनके लिए फिर से रिपीट करता चलूं कि आज हम एक जबरदस्त मास्टर क्लास ले रहे हैं, जो कि और स्पेशली उन लोगों से ले रहे हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रहे इस प्रोग्राम के, जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी के थ्रू ना सिर्फ अपने स्कूल को इंस्पायर किया, अपने तलबा को इंस्पायर किया, बल्कि तलबा तलबात को इंस्पायर किया, बल्कि अपनी डिस्ट्रिक्ट के भी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर अक्रॉस पाकिस्तान भी स्कूल्स को इंस्पायर किया। हमारे साथ मौजूद हैं मिस महनाज खानम। मिस मिस महनाज खान साहिबा ने वो सबसे पहले उन्हें एम एड किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। वो गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कुरंगी नंबर 3.5 से ताल्लुक रखती हैं, और उन्होंने उस स्कूल में जो जबरदस्त काम किया उसकी शॉक वेव्स अक्रॉस सेंस देखी गई। एंड अभी आपको जाहिर भी होगा जब आप उनसे गुफ्तगू करेंगे जब वो आपसे हम कलाम होंगी। और 15 साल का मैडम महनाज का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैथ्स और साइंस में। एंड उन्होंने गाइड टीचर के तौर पे भी काम किया है अपने डिस्ट्रिक्ट के क्लस्टर के लिए, और अब वो अपने स्कूल की स्ट्रीम फोकल पर्सन भी हैं। मिस महनाज, एंड अगेन आई एम रियली एक्साइटेड टू सी के उन्होंने अपनी कुंडली में आज आपके लिए क्या क्या रखा है, वो थोड़ी देर में आया होगा। देन हमें ज्वाइन किया है एक और जबरदस्त स्ट्रीम सितारे, जबरदस्त खातून ने, मैडम शहजीना कयूम, जिनके पास MS इन मैथमेटिक्स है फ्रॉम दी लाहौर कॉलेज वुमेन फॉर वुमेन। और ये माशाल्लाह से अपने स्कूल में स्ट्रीम फोकल पर्सन भी हैं, और इनका स्कूल है MC गर्ल्स हाई स्कूल ननकाना साहिब से। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैडम का। एंड अगेन इनके काम के जरिए इन्होंने बहुत पहले भी एक सितारे का सेशन होस्ट किया था एक मुख्तलिफ मौजू पे, लेकिन आज ये वो मौजू है जो आई थिंक जिसके थ्रू जो हमारे इस वक्त एट द मोमेंट जो हेल्प डेस्क की व्यूअरशिप है वो भी बहुत मुस्तफीद हो सकती है। जिन्होंने स्पेशली इस सेशन के लिए ज्वाइन किया है वो भी जरूर मुस्तफीद होंगे कि वो क्या राज है, वो क्या चीजें हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्ट्रीम जर्नी को एक बेहतर तरीके से, एक मौसर तरीके से उसको नुमाया कर सकते हैं। और वो क्या वजह है कि स्ट्रीम स्कूल जर्नी एक जबरदस्त मौका है एक स्कूल के लिए अपनी स्कूल में होने वाले जबरदस्त काम को नुमाया करने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितने भी, चाहे वो SED पंजाब हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध हो, KPK SED डिपार्टमेंट हो, अक्रॉस द बोर्ड बलूचिस्तान में भी जहां जहां पे भी जो स्कूल्स नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं, दे शुड बी हाईलाइट। इतना जबरदस्त काम हो रहा है उनके काम से, और लोगों को भी मुस्तफीद होना चाहिए, और ना सिर्फ वो मुस्तफीद हो बल्कि उनको क्रेडिट मिले उस जबरदस्त कारकर्दगी का। एंड दिस इज अगेन एन a great example to represent this work in that capacity. तो आई थिंक मैं और स्क्रीन टाइम नहीं लेना चाहूंगा। मैं आई थिंक दावत दूंगा अगर यहाँ पे मेरे साथ कोलीग्स हैं जिन्होंने who have been really instrumental in putting this together, Madam Hira,
शारिक मौजूद हैं एंड मैडम शुमाइल मौजूद हैं, जिन्होंने पूरा इसके ऊपर अपने एंड पे रिसर्च भी काफ़ी हद तक की। और एंड हमारी जो इस वक्त स्ट्रीम सितारा जो होस्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी टू एंड फ्रो हमारी चलती रही कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर अगर कोई चेंजेस आने हैं या कुछ कोई चीज़ अगर ट्वीट करनी है तो वो कैसे हो रही है। सो अगेन थैंक यू। और फॉर दैट हेरा, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। नहीं, आई एम जस्ट रियली ग्लैड कि वी आर ऑल हियर एंड आप लोग सबने हमें ज्वाइन किया है। आई थिंक इफ नाउ हम अपने होस्ट मिस शाजीना और मिस महनाज को स्पेस देते हैं कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। मिस शाजीना, आप प्लीज अनम्यूट कर सकती हैं एंड हाँ, वी कैन स्टार्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं टीम शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने इतने हम्बल और इतने अच्छे वर्ड्स में जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया। और जो है ये हमारे लिए भी बहुत ऑनर की बात है, हम आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म पे आपकी वजह से हम यहाँ पर एक क्लास के लिए जो है वो आपने हमें मोटिवेट किया, और हम यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसे जो रिपोर्टिंग पे बात जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह आप सबके साथ। और जो है वो मैं भी चाहूंगी कि काफी पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा वेट भी करना पड़ा, लेकिन ऑनलाइन सेशंस में ये थोड़े अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते रहते हैं, तो ऐसे है कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्टीम चैंपियंस, तो स्टीम चैंपियंस जो हैं वो ज़ाहिर है एक चैंपियन शिप जो है वो एक तो हर किसी के हिस्से में बिल्कुल नहीं आती है। तो चैंपियंस जो हैं वो आप जो है कह सकते हैं कि हमारे पास फैसिलिटेटर्स के तौर पे काम करते हैं, वो मोटिवेटर्स भी हैं, वो रोल मॉडल्स भी हैं, ठीक है। और हम उन्हें जो है एज एन इंस्पिरेशन भी उनका काम होता है, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल्स के तौर पे काम करते हैं। और सबसे बढ़ के उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी को जो है वो अपना टूल जो है वो उसको एज ए टूल यूज करते हुए वो हमारे जो अपनी जो चीज़ है, जो प्रोजेक्ट है उसको लीड करते हैं, और अपनी एक टीम डेवलप करते हैं जहाँ से हम अपना जो है काम एक बहुत अच्छे तरीके से अपने स्कूल में लेके चल सकते हैं। और ग्राउंड रियलिटीज़ की भी हम साथ साथ बात करेंगे। जाहिर है चैंपियंस के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग होता है ये, जितना जो है जैसे आप सब अगर स्टीम का हिस्सा हैं तो आप भी बिल्कुल एग्री करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जो है एक जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल के साथ साथ जो इंटरनल मोटिवेशन है, तो मैं कहूँगी कि वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारे अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है तो एक्सट्रिंसिक जो है वो उतना हम पे असर जो है वो नहीं कर पाती है। तो इसलिए जो है मैं चैंपियंस को जो है वो लीडर्स के तौर पे जो है वो सलाम पेश करती हूँ। और आज हम जैसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट्स चेकिंग है, तो ये चैंपियंस की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेकिंग रिपोर्ट्स। और सबसे बढ़ के कि वॉलेंटरीली करते हैं, खुशी से करते हैं, जज्बे से करते हैं, जोश से करते हैं, और कुछ सीखने के लिए जो है वो रेडी होते हैं, तो वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। अदरवाइज बिजी शेड्यूल, टफ शेड्यूल, और जो है वो सबके साथ है, लेकिन वॉलेंटरीली एक टीम के लिए काम करना, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए हमें स्टीम चैंपियंस को जो है ये कह लें कि एजाज हासिल होता है कि वो ये सारे जो भी रोल्स हैं, ये सारे जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहे हैं, ये एट अ टाइम जो है ये उनसे जो है वो सारे ये रोल प्ले कर रहे होते हैं जो हमारे चैंपियंस होते हैं। तो जी मैं चाहूंगी अगली स्लाइड पे अब हम चलें। जी जहाँ तक बात है एक्सपीरियंस की, रिपोर्ट चेकिंग की, तो जैसे जो है हम आज बात करेंगे जैसे पाइनियर हमारा जो है वो हम पाइनियर बैच में शामिल हैं।
तो उसमें जो है वो हमारे लिए भी बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था रिपोर्ट चेकिंग का। अब तो जो है जब से काफी इस बारे में एक्सपीरियंस हो चुका है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और एक्सपीरियंस एक बहुत ज्यादा हुआ। नॉलेज की जो हमने देखा वो सोर्स ऑफ नॉलेज था कि हमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मुख्तलिफ जगहों से जब हम चेक करते थे तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लें वर्सटैलिटी भी हमें देखने को मिलती थी, और बहुत ज्यादा जो है वो उसमें सीखने को मिलता था। और अभी भी ऐसे ही है कि हम स्टोरी टेलिंग सेशन हो या स्टीम क्लब का हमारे पास मौजूद हो कंपोनेंट, या फिर हमारे पास जो है वो सफीर सेशंस हो, तो हम उनको मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो एक क्रिएटिविटी और न्यू आइडियाज वो हम तक आते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपनी भी जो है वो लर्निंग एक बहुत ज्यादा इन्हेंस हुई। और जो इसमें कॉमन गैप्स हो जाते हैं वो उस पर भी मैं बात करूंगी कि एक तो थोड़ी वेग रिपोर्ट्स होती हैं, यानी वो थोड़ा सा हमें फील हो जाता है कि ये या जैसे आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, आपने रिपोर्ट राइटिंग किया है। एक तो स्टीम का ये बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हर तरह से हमें जो है वो फैसिलिटेट किया है कि जरूरी नहीं है कि आपने या आपने जो है सॉफ्ट फॉर्म में ही हमें आपने अपनी रिपोर्ट देनी है या हैंड रिटन वो हो नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है, तो फिर भी जो है थोड़ी सी हमें इस मामले में देखने को मिलता रहा कि हमें ये गैप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसमें जो अहम चीज होती है जो रिपोर्ट में, कि पुअर कनेक्शन विद करिकुलम, कि ये ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि हमारे पास जो है वो करिकुलम से हटके हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, और जिसको हम जो है वो ना चाहते हुए भी हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। तो हमारा भी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि हमारी भी जब रिपोर्ट्स कुछ रिजेक्ट होती हैं कुछ एक्सेप्ट होती रही शुरू में, तो काफी कुछ जो है वो उससे हमें भी सीखने को मिला। और कभी ऐसा भी हो जाता था कि डिसहार्ट भी हो जाते थे कि हमारे पास जो है वो एक मेहनत होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जैसे इस सफर में आगे जाते गए पता चलता गया कि कहाँ पर गैप्स हैं, किनको हमें ओवरकम करने की जरूरत है, और कहाँ पर जो है वो किस कंपोनेंट को हम अगर उसकी रिपोर्ट लिखने का जो अमल है अगर हम उसको अच्छा कर लें, उस पे अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो मेरा ख्याल है एक्टिविटी जो है वो हम कंडक्ट जब करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो एक पूरा उसका सिनेरियो बनाना, स्कूल के दौरान स्कूल टाइम में अपने बच्चों के साथ इंगेज होना, आपने कोई एक्टिविटी डिजाइन करना उसको इम्प्लीमेंट करना, तो मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग भी हैं और एक चैलेंज भी होता है एक स्कूल में। और ख़ास तौर पर जो हमारा फोकल पर्सन है स्टीम का फोकल पर्सन, उसको तो बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है वो मुश्किलात देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कह रहे हैं कि मोटिवेट भी कर देती हैं कि हमने अच्छे से अच्छे काम को कैसे अपने स्कूल को आगे लेके जाना है। तो जो है ये सारी चीज़ें, ये सारी रिपोर्ट चेकिंग का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ कि ये हर तरह का जो है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स भी आती हैं, बहुत जो है वो आप कह लें कि वेग रिपोर्ट्स भी होती हैं, तो फिर हम कमेंट के साथ हमें कहा जाता है कि चलिए आप कमेंट के साथ उनको अप्रूव कर दें। लेवल्स की भी बात, और बाकी जो है इसमें बेनिफिट्स, जाहिर है बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे जो हैं। और सबसे बढ़ के हमारा एक कल्चर डेवलप हो रहा है जो जैसा कि क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोलैबोरेशन स्किल्स हैं। यानी कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो हमारे पब्लिक सेक्टर में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी इनिशिएटिव जो है वो लिया जाता रहा है कि बच्चों में जो है वो क्रिएटिविटी इस हद तक देखने को कभी भी हमें नजर नहीं आई। तो ये स्टीम का ही मैं कहूँगी कि इसके बहुत ये हकदार हैं इस तारीफ के कि इन्होंने बच्चों के अंदर हमें मोटिवेट किया कि हम जो है वो एज अ फोकल पर्सन अपने बच्चों में ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करने में कामयाब हुए। और दूसरा जो है हमारी जो टीचर कैपेसिटी है और कॉन्फिडेंस है जो स्टीम सब्जेक्ट्स को अब हम जैसे जिस अंदाज से हम अब पढ़ा लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले हम जो है वो इस खूबसूरती से अपने लेक्चर को प्रिपेयर करते थे, अपनी जो है वो हम एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते थे। तो ये होता है कि हमें कॉन्फिडेंस दिया स्टीम ने इस हवाले से, और हमारी रिपोर्ट चेकिंग के एक्सपीरियंस ने कि हमें उसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ कि अगर स्टोरी टेलिंग का सेशन कोई बहुत यूनिक है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्कूल्स में। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लगता है कि हमें जो है वो न्यू आइडियाज जो है वो आपकी रिपोर्ट्स के थ्रू हम तक आते हैं और हम आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो आप कह लेंगे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो मुझे ये मुझे मिला इस चीज़ से। और जो है वो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, इंटरप्रेन्योरशिप है, तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हुई आफ्टर जो है वो रिपोर्ट चेकिंग्स। और जो है हम अपने स्टूडेंट्स को
स्टीम फील्ड्स में जो है वो मुख्तलिफ उनके फ्यूचर कैरियर्स में हम उनको उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो मॉडलिंग की तरफ आते हैं, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये सारा कह लें कि मटेरियल पहले इतना हम इजीली इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन रिपोर्ट चेकिंग के एक्सपीरियंस के बाद हमारा जो है बहुत वास्ट हुआ, और हम अब बड़ा आसानी से और मुख्तलिफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते वक्त अब एक झिझक जो है और एक आप कह लें कि वो थोड़ा सा कम हो गई है, और कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा हो गया है इस मामले में। और हमारे बच्चे जो हैं वो अब कह लें कि दूसरे स्कूल की निस्बत वो शायद हमारे एक्सेल करने की वजह भी मेरा ख्याल है यही है कि हमने उस चीज़ को गेन किया और हमने उसको आगे इम्प्लीमेंट भी किया, और जिस वजह से जो है वो आज हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। जी, इसके बाद हम बात करते हैं जी व्हाट इज अ रिपोर्ट। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं वो स्टीम का हिस्सा हैं, किसी भी तरह एज अ फोकल पर्सन है, या आप स्टीम चैंपियन हैं, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट के फोकल पर्सन हैं, जैसे भी। तो हमें जो है रिपोर्ट का एक कह लें कि एक शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती थी कि रिपोर्ट है क्या। तो रिपोर्ट हमारे पास जो है वो टिपिकली हम कहते हैं कि इन्वॉल्व डॉक्यूमेंटिंग है। ये हमारे पास हम अपनी चीज को कितना अच्छा डॉक्यूमेंट कर देते हैं, हम उसको उनकी उसकी डॉक्यूमेंटेशन जितनी अच्छी हम कर सकते हैं। और एक प्रेजेंटेशन है हमारी जिसको हमने एक डिजाइन किया, एक एक्टिविटी को हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करवा लिया, हमने कंडक्ट भी करवा लिया, हमने उसको पूरा एक टाइम भी दिया। लेकिन जब बात आती है रिपोर्ट राइटिंग की, तो वहां पर हमने अपनी वर्किंग को आगे जो है वो डिलीवर करना है। और जब डिलीवर होने में अगर कोई मसला आ जाता है, तो हमारी पिछली पूरी मेहनत पे मेरा ख्याल है वो आप कह सकते हैं कि पानी भी फेरा जा सकता है। और हमारी थोड़ी सी वर्किंग की अगर हम अच्छी रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो है वो थोड़ी सी मेहनत भी बहुत हमारे लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित होती है। तो अभी हाल ही में हमारे पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे रहे हैं तो वहां से आपको रिपोर्टिंग का रोल ज्यादा अच्छे से हुआ होगा, समझ आई होगी कि जो है वो रिपोर्टिंग कितनी अहम होती है किसी भी जो है वो प्रोग्राम की। तो यहाँ पर हम स्टीम की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, तो हम पूरे स्कूल जो है वो अक्रॉस पाकिस्तान ये काम हो रहा है। तो ये रिपोर्ट जो है ये सबके लिए बेसिकली जो है ना वो अहम चीज़ है, क्योंकि ये सबको सबका ही इससे जो है वो लिंक होता है। हमें हमें कोई भी अपना फोकल पर्सन है, हम तो यस टीम चैंपियन भी हैं, तो हमें रिपोर्ट को चेक करना तो आना ही चाहिए, लेकिन हम उसको रिपोर्ट को लिखना भी जो है ना वो उसके मेन कंपोनेंट्स पे बात करने आज हम इंशाल्लाह आपके साथ इस पे डिस्कशन करेंगे। और इसकी जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें जैसे आपको जब हम उसमें अपनी चीज़ें हमने अपलोड करनी होती हैं, तो अगर मैं आगे जो है वो आप प्लीज़ थोड़ा अगली स्लाइड पे अगर आए। जी, तो पहले एक तो हम रिपोर्ट के बाद हम गुड रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो एक जो हमारे पास अभी मैं बात करी थी पिछली स्लाइड में भी जिक्र हुआ रहा था कि वेग रिपोर्ट्स होती हैं। तो वेग रिपोर्ट्स को आखिर उनमें ये नहीं होता है कि हमें उसको डिफरेंट उसको हम जो है वो पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ता है जब हम रिपोर्ट को चेक करते हैं। तो बेसिकली उसका जो पर्पज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो है वो उसका रिपोर्ट्स का जो ऑब्जेक्टिव है या जो स्कोप है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा इबहाम कह ले कि ना हो कि हमें देखते वक्त समझ ना आ रहा हो कि इसमें एक्टिविटी में हम करवाना क्या चाह रहे हैं, या हमारा बेसिकली हम हमारा गोल क्या था। तो पहले तो उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या उसके बाद वो वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई लॉजिकल सेक्शंस हों। आपने जिस चैप्टर से आपने जो भी टॉपिक अपना लिया है, हम उसको बाकायदा बताएंगे कि हमारी ये क्लास है, और जो है क्लास में हमने साइंस का ये टॉपिक पढ़ाया है, इस चैप्टर में से हमने वो लिया है टॉपिक। तो वो हमारे पास जो है वो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है कि वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो है वो रिपोर्ट होती है। डाटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, जाहिर है। ऐसे भी मैं कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसा भी देखा है कि हम उसको कह लें कि बस एक होता है कि नहीं बस ठीक है अपलोड करनी है, आज ही करनी है, चले ये कर लेते हैं। उसको एक उस फॉर्मेट को जो है वो उसकी कह लें क्रक्स को समझे बगैर हम उसको लिख देते हैं, और हमें फिर वहां पर आगे जो है वो पता चल जाता है कि डाटा जो है वो एक्यूरेट नहीं है, तो उसकी वजह से भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद राइटिंग हमारी कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, विजुअल एड्स का जो है वो बहुत अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो होना चाहिए, यानी कि हमारा अनबाइस्ड कुछ ना हो, हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल जो है आप कह लेंगे
एक्यूरेट होना चाहिए, और दूसरा हमारा जो कंक्लूजन रिकमेंडेशंस हैं तो हम उसकी की फाइंडिंग्स और एक्शंस पे हम बात करते हैं। यानी हम बहुत चीज़ें हम ऐसी होती हैं कि हम रिपोर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड आप कह लेंगे स्पेस होती है, और हम उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए और बिल्कुल कंसाइज राइटिंग रखते हुए अपनी जो है वो समरी उसको समराइज करके अपनी की फाइंडिंग्स को जब हम बयान करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो आप कह लेंगे एक गुड रिपोर्ट जो है ना वो एक सामने हमारे आती है। जी, मिस महनाज भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो मिस महनाज से हम वेलकम मिस महनाज, और आपके साथ कोलैबोरेशन करके मुझे अच्छा लगा माशाल्लाह। और आगे मैं चाहूँगी कि आप कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम, और काफ़ी, क्योंकि मुख्तलिफ रिपोर्टिंग हमारे पास आती हैं जो डिफरेंट होती हैं, जो हमारे पास आप कह लें बहुत अच्छी भी होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, और कुछ बहुत बेस्ट किस्म की रिपोर्ट्स भी होती हैं। तो हम आज उन्हीं पे बात करेंगे। इमेजेस की बात होगी, उसके बाद वीडियो होती हैं, रिपोर्ट होती है, ये सारा कुछ अपलोड करते हैं, फिर हम जाकर हमारे पास सबमिट का ऑप्शन आता है। और इतनी मेहनत के बाद भी अगर हम जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। थैंक यू शाजीना। जी जी मिस महनाज, ओवर टू यू। जी, थैंक यू शाजीना। आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, और थैंक यू, आपने बहुत अच्छी स्लाइड्स जो है वो उसको जो है वो डिफाइन किया कि क्या था ये। यहाँ से मैं थोड़ा-सा ये बात करना चाहूँगी कि जब भी हम अपनी कोई भी एक्टिविटी अपलोड करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट जो है उसमें सबसे पहले इनिशियली तो जो हम अपनी एक्टिविटी टाइप और एक्टिविटी नेम, इसके अलावा स्टूडेंट नंबर, टीचर्स नेम, ये सब जो हम इनिशियल इंफॉर्मेशन अपनी शेयर कर देते हैं। उसके बाद जो 3 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से या जिसको देखते हुए कोई भी चैंपियन उस रिपोर्ट को चेक करता है और अप्रूव या नॉट अप्रूव करता है, वो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें इमेजेस हैं, और दूसरा जो है वो रिपोर्टिंग टेम्पलेट है, और तीसरी जो है वो वीडियोज़ हैं। अगर देखिए इमेजेस या वीडियोज़ में ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है कि आप अपनी पिक्स के साथ जो है वो वीडियोज़ को भी जो है अपलोड करें। इससे अगर आपके रिपोर्टिंग टेम्पलेट में कुछ उसकी राइटिंग में कुछ कमी-पेशी होती है, तो चेकर जो है वो तस्वीरें देखकर या वीडियो देखकर भी उस एक्टिविटी को समझ जाता है, और उसे जो है वो मुमकिन हद तक अप्रूव करने की कोशिश करता है। देन अब हम इसमें वन बाय वन हर इन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड प्ले कीजिएगा। सबसे पहले है इमेज या पिक्स। तो हमें जब हम अपनी पिक्स की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि आखिर हम अपनी तस्वीरों में क्या दिखाना चाहते हैं, और जो आपका रिपोर्ट चेकर है वो क्या देखना चाहेगा। तो एज़ ए टीम चैंपियन मैं जो हूँ, या मिस शाज़ीना भी शायद मुझसे इत्तेफ़ाक करें, और बाकी चेकर्स भी, कि हम जो तस्वीरें हैं उसमें ये देखना चाहते हैं कि जितनी स्टूडेंट्स आपने रिपोर्ट किए हैं, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहे हों एक्टिविटी करते हुए। इसके अलावा जो भी हमारी एक्टिविटी का मटीरियल एंड मेथड है, या जो कुछ भी उसके जो स्टेप्स हैं, वो कुछ थोड़े से जो है वो वाज़े हो रहे हों, और स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हों, मिल-जुल कर हँसते-खेलते काम करना और सीखना। आई थिंक यही जो है वो इस टीम का जो है वो मोटिव है, और यही क्वालिटी लर्निंग में शामिल है। काइंडली कुछ और एग्ज़ाम्पल्स दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्ले कीजिए प्लीज़। जी, ये देख सकते हैं आप कि ये मज़ीद कुछ इमेजेस हैं। आप इनको ज़ूम करके देखिए, आपको पता चलेगा, स्टूडेंट के फेसेस से भी पता चलेगा कि वो ब्लैंक फेस नहीं है, बल्कि जो है वो इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं एक्टिविटी में। इसी तरह ये जो दूसरा है, ये हमारा स्टोरी टेलिंग सेशन की पिक्स हैं। स्टोरी टेलिंग सेशन, आपको पता है कि एक्टिविटी जो टीम क्लब एक्टिविटी या डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, उससे थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती है, और कहानी सुनना-सुनाना थोड़ा-सा ईज़ी बैठ के और एक माहौल बना के थोड़ा-सा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसमें यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग के लिए ख़ास तौर पे जो है वो क्लास की सेटिंग चेंज की गई है।
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि वो नीचे बैठे हैं अपनी विलिंग से, जहाँ उनको कंफर्ट फील हो रहा था, और डेस्क्स पे बैठे हैं, इस तरह के उनको वाज़ेह तौर पे आवाज़ आए। और बाकी स्टोरी टेलिंग में कई दफ़ा ये हमें फॉल्ट देखने में मिलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, जबकि स्टोरी टेलिंग जो है वो टीचर्स से मुंसलिक की जाती है कि टीचर जो है वो स्टीम कॉन्सेप्ट पे कोई स्टोरी बनाए और बच्चों को वो सुनाए, और सिर्फ उसमें सिर्फ मोरल वैल्यूज ही ना हो, बल्कि उनको कोई ना कोई साइंटिफिक चीज समझने में, कोई ऐसे साइंटिफिक लॉ समझने में उनको जो है वो मदद फराहम की जा सके। इसी तरह मैथ के बहुत से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिनकी हम स्टोरीज बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, अब ये कुछ और इमेजेस हैं जो हमने यहाँ सिलेक्ट किए हैं कि ये कुछ बेहतर इमेजेस हैं। अगर आप इन्हें जूम करके देखें तो इसमें भी आप यही देखेंगे कि एक्टिविटी मटेरियल जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, बच्चे एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आपने मेंशन किए हैं अपनी रिपोर्ट में, तो उस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उसमें नज़र आए, और एक्टिविटी ऐसी हो कि जो तमाम स्टूडेंट्स जो उस एक्टिविटी में शामिल हैं उन सबको इजीली जो है वो नज़र आ रही हो और वो उसमें इन्वॉल्व भी हों। तो ये कुछ इमेजेस थे जो कि हमें ऐसा लगा कि इस तरह के इमेजेस हों तो हमें एक्टिविटी समझने में आसानी होती है और अप्रूव करने में भी आसानी होती है। काइंडली प्लीज नेक्स्ट कीजिए। ये जी, ये शो नहीं हो रही हैं पिक्स, काइंडली जरा इसको देखिए प्लीज स्लाइड को। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनमें हम समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी आपने पहले से कुछ इमेजेस देखे हैं और अब आप इन इमेजेस को गौर से देखिए और इसका मवाजना करने की कोशिश कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमेजेस हैं इसमें किसी हद तक एक्टिविटी होती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन 2-3 स्टूडेंट्स से ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आ रहे। जबकि रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30 स्टूडेंट्स मेंशन हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल हैं। अच्छा, एक आपके पास ये लास्ट में राइट हैंड साइड पे पिक मौजूद है जिसमें आपको ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो टेबल है जिस पे एक्टिविटी हो रही है, ये एक तो काफ़ी ऊँची है क्योंकि ज़ाहिर है ये एक साइंस लैब की टेबल है, और अ, जो बाकी बच्चे हैं अगर आप उनको ज़ूम करके देखें तो वो थोड़े से चैट से या थोड़े से उस एक्टिविटी से जो है वो अ अ, लाताल्लुक से नज़र आ रहे हैं, और कुछ बच्चे 3-4 बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी करने में मसरूफ़ हैं। अगरचे कि ये एक्टिविटी 1 बाय 1 भी करवाई जब गई हो, तो उस वक़्त भी हम समझते हैं कि स्टीम क्लब एक्टिविटी या स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर नहीं होता इन पिक से। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो ये जो आपको हमने पीछे थोड़ा-सा मवाज़ना करके दिखाया पिक्स का, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे अपने रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स पे। तो जो रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स हैं, ये आपको अवेलेबल हैं स्टीम पाकिस्तान की वेबसाइट पर, और इसी फॉर्मेट पे आपने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिटन फॉर्म में सबमिट करानी होती हैं। यहाँ पर आपको कुछ रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से ये फर्स्ट वन लेफ्ट हैंड साइड वाला रिपोर्टिंग टेम्पलेट जो है वो परसेप्शन फॉर्म है। नाउ सबसे पहले जब हम अपना स्टीम क्लब बना लेते हैं, तो ये परसेप्शन फॉर्म 1 बाय 1 हर स्टूडेंट के साथ टीचर एक शॉर्ट इंटरव्यू लाइक जो है वो सेशन रखता है, और इन सवालों को वो 1 बाय 1 उससे आंसर लेता है, और यहाँ पर इन सबको फिल करने के बाद फिर आपने कैम स्कैनर से या सादे कैमरा से
इसकी तस्वीरें लेके अपनी पीडीएफ के तौर पे या डायरेक्ट पिक्स भी आप इसकी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो राइट हैंड साइड पर है, ये स्टीम क्लब रिपोर्टिंग टेम्पलेट है। अब ये जो स्टीम क्लब रिपोर्टिंग टेम्पलेट है, ये ना सिर्फ स्टीम क्लब एक्टिविटी के लिए, बल्कि स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और स्टोरी टेलिंग सेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो है थोड़ी मॉडिफिकेशन एक्टिविटी के हिसाब से की जाती है। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि ऊपर जो आपको खाने नजर आ रहे हैं या कॉलम्स नजर आ रहे हैं, वो उन्हें फिल किया जाता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी डिटेल्स। नाउ एक्टिविटी डिटेल्स में आपने इसमें जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि ये आपके करिकुलम की किस चैप्टर से जो है वो बिलोंग करता है, यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्लास मेंशन करेंगे कि कौन सी क्लास के लिए ये एक्टिविटी करवाई गई है या किस क्लास के बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद आपने एसएलओस लिखने हैं ना। एसएलओस जो है वो इसकी मेन चीज होते हैं। अगर आपने एसएलओ बहुत ध्यान से लिखे और फिर आपने उसी एसएलओ के मुताबिक अपने स्टेप्स लिखे, तो अगर आपकी कुछ कमी बेशी आपकी पिक्स में या वीडियोस में रह जाती है, तो इस टेम्पलेट को पढ़ के भी चेकर जो है वो आपकी एक्टिविटी अप्रूव कर देते हैं। यहाँ पर जो ये स्टीम क्लब रिपोर्टिंग टेम्पलेट है, इसमें जब आप एसएलओ लिखते हैं तो एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि वाज़ेह और मुख्तसर एसएलओ लिखिए और बहुत ज़्यादा जो है वो आउटकम्स ना लिखें यहाँ पे, बल्कि सादे से और जो आपने एक्टिविटी का टाइम मेंशन किया है उसमें अचीव हो जाने वाले एसएलओज जो हैं वो आप इसमें लिखें। और बहुत अच्छा है कि आप सिर्फ एक ही एसएलओ लिखें और उसी पे जो है वो पूरी एक्टिविटी जो है वो डिजाइन करें और उसी को अचीव करने की कोशिश करें। ना यहाँ पे जो इसके स्टेप्स हैं, इनमें 5 स्टेप्स लिखने होते हैं। अब ये जो 5 स्टेप्स हैं, जिस तरह से आप लोग जानते हैं, साइंस टीचर्स तो बिल्कुल जानते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल में एक प्रोसीजर होता है या तरीक़ेकार होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो भी आपने एक्टिविटी की है उसका एक तरीक़ेकार आपने 5 पॉइंट्स में यहाँ लिख देना है। या फिर आपने, अगर आपने तरीक़ेकार नहीं लिखा है, तो आप उस एक्टिविटी के मुतालिक जो है वो मालूमात 5 पॉइंट्स में यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें टीचर फीडबैक है। यहाँ आपको वाई जिस भी खाने में आपको लगता है कि आपकी एक्टिविटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, उस खाने में आपने रेस्पॉन्स देना होता है ना। इसके अलावा जो सबसे लास्ट है, ये बात हमने अक्सर ही देखी है, बल्कि ज़्यादातर देखी है कि ये जो लास्ट है, यहाँ पर टीचर्स कुछ भी नहीं लिखते या खाली छोड़ देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ पर आपको एक्टिविटी के दौरान जो कुछ नया तजुर्बा हुआ है या कुछ बच्चों ने जो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह जब चेकर जो है वो इसे चेक करता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि एक्टिविटी की क्वालिटी क्या थी। नाउ काइंडली प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्ले करिए। अच्छा, ये एक और रिपोर्टिंग टेम्पलेट, प्लीज नेक्स्ट जी, थैंक यू। यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग टेम्पलेट आप देख रहे हैं, ये स्कीम सफीर का रिपोर्टिंग टेम्पलेट है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है पिछले वाले टेम्पलेट के हिसाब से। यहाँ पे भी आपने ये जो ऊपर बॉक्सेस हैं, इनको पहले फिल करना होता है, स्कूल का नाम और इसके बाद जो है आपका टॉपिक क्या था सेशन का, यानी किस पे आपके जो है वो सफ़ीर ने बात की है, सफ़ीर का नाम और ये सब, उसके टाइमिंग, कितने आपके जो है वो टीचर्स इन्वॉल्व थे, कितने स्टूडेंट इन्वॉल्व थे। ये सारी इब्तिदाई मालूमात फिल करने के बाद आप जो है वो सेशन डिटेल्स यहाँ पे लिखते हैं। सेशन डिटेल्स में आपने ये लिखना होता है कि सफ़ीर जो है वो किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है तो आप वहाँ वो लिख सकते हैं किसी डिपार्टमेंट से, या फिर अगर नहीं है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इसका कि आपने जो भी बातें या जो भी आउटकम्स हैं उस सफी सेशन के, वो आपने यहाँ नीचे जो लाइंस मौजूद हैं वो आपने यहाँ लिखने होते हैं। ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद जो है वही टीचर फीडबैक है। ये टीचर फीडबैक आप जो है फोकल पर्सन यहाँ पे लिख सकता है अपने, या फिर जो भी सेशन में टीचर्स इन्वॉल्व हैं उनसे भी फीडबैक लेके यहाँ पर इसको फिल किया जा सकता है। और आखिर में जो है वही है कि कुछ एडिशनल कमेंट्स हैं आपके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ताकि ये जो आपके कमेंट्स हैं ये स्टीम पाकिस्तान के ऑफिशियल्स तक पहुँचे और वो भी जो है वो आपकी एफर्ट्स को सराहें। इसी तरह ये टेम्पलेट आप देख सकते हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में मौजूद हैं। हर तरह के जो टेम्पलेट हैं स्टीम पाकिस्तान पे की वेबसाइट पे मौजूद, वो सब उर्दू या इंग्लिश में हैं। और ये आपने या तो आप इसको टाइप फॉर्म में भी इसकी पिक दे सकते हैं, या फिर आप इसको हैंड रिटन में भी जमा करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्लीज। काइंडली प्ले द नेक्स्ट। जी, अब ये आप टेम्पलेट जो देख रहे हैं ये टीचर्स हब रिपोर्टिंग टेम्पलेट है। इसमें भी आपने इनिशियल जो मालूमात हैं वो ऊपर बॉक्सेस में आपने लिखनी है। उसके बाद अ, अब इसमें दो चीजें हैं कि या तो आप टीचर्स जो हैं वो किसी टॉपिक पे अगर मुश्किल का सामना कर रहे हैं स्टीम से रिलेटेड, तो उससे बात कर सकते हैं और बाकी टीचर्स जो हैं वो उसका हल बता सकते हैं या उसका कोई और तरह के कार बता सकते हैं जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेडागोजिकल चीज पे जो है वो बात कर ली जाए और फाइंड आउट किया जाए कि मुश्किलात क्या हैं क्लासेस की, किस तरह से जो है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लर्निंग की तरफ माइल किया जा सकता है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के मौके फराहम किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी यही है कि 5 या 6 स्टेप्स में आपने ये सारी एक्टिविटी यहाँ लिखनी होती है। और एक और ज़रूरी बात ये है कि इस एक्टिविटी के लिए जो है वो कम से कम 5 टीचर्स जो हैं वो आपस में डिस्कस करें या इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। बिल्कुल वैसे ही है कि उसके बाद आपने असातिज़ा की राय, अब ये कलेक्टिव भी हो सकती है और फोकल पर्सन की भी हो सकती है, तो ये आपने देनी है। इसके अलावा कुछ इजाफी कमेंट्स हैं आपके, तो वो दे सकते हैं। जी, नेक्स्ट प्लीज। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। जी, अब ये जो है ये रिपोर्टिंग टेम्पलेट जो है ये होल स्कूल स्टीम एक्टिविटी का रिपोर्टिंग टेम्पलेट है। ये भी उर्दू इंग्लिश में आपको अवेलेबल है। इस तरह इब्तदाई मालूमात आप ऊपर लिखेंगे। और आपको पता है कि होल स्कूल स्टीम एक्टिविटी क्या होती है। एक एक्टिविटी है जो कि लोअर क्लासेस से लेके अपर क्लासेस तक के बच्चों को स्टेप वाइज करवाई जाती है। अब ये उनके अपने जो भी उनके करिकुलम है उसके मुताबिक आप एक एक्टिविटी के जो है वो हिस्से बना सकते हैं। और ग्रेजुअली जो है वो जिस तरह से अगर आपने 1 से शुरू किया है, अगर आपके स्कूल में 1 क्लास है, या फिर अगर सेकेंडरी है तो 6 से शुरू किया है, तो आप 6 के जो भी करिकुलम है उसके हिसाब से उसका पोर्शन उनसे परफॉर्म कराएंगे। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि जाहिर है उससे थोड़ा सा आगे का एक स्टेप होगा, वो 7 क्लास करेगी, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। और इसी तरह अगर आपके पास प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है तो आप 1 क्लास से ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। और ये जो आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, ये सब बॉक्सेस आपने इन सब में आपने फिल करना है कि किस क्लास में क्या हिस्सा लिया है, उसका पार्ट क्या था इस एक्टिविटी में। फिर इसी तरह जी, थैंक यू। अब इसी तरह जो है वो नेक्स्ट इसका है कि
ये जो आपने पूरी एक एक्टिविटी कराई है, जो जिसमें तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, अब उससे उसके जो ओवरऑल एसएलओ थे, वो क्या थे? तो और या बच्चों ने उससे जो है वो क्या सीखा? तो वो आप यहाँ पे उसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे, देन नीचे आप जो है वो उसी तरह अपना फीडबैक लिखेंगे। अब ये भी यही है कि ये कलेक्टिव भी हो सकता है, देन फोकल पर्सन का अपना भी फीडबैक हो सकता है। प्लीज़ नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड प्ले कीजिए प्लीज़। जी, अब ये वाली स्लाइड जो है ये वन डे स्टीम कॉम्पिटिशन का टेम्पलेट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इनको आपने फिल करना है कि पहले ऊपर इब्तिदाई मालूमात के बाद आपने ये मेंशन करना है कि किस-किस क्लास ने इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया है और उसके बाद जो है यहाँ पर आप ये लिखते हैं कि आपको पता है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज स्टीम पाकिस्तान ने जो है वो आपको दी हुई है कि इसमें से आपने कोई चूज करके करना है, जैसे कि आपने कोई साइंस मुशाहिदा करवा सकते हैं और कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है वो डायनामिक मॉडल के थ्रू बच्चे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या किसी गेम की जो है वो साइंस बता सकते हैं। उसकी डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह आप इन तमाम कॉलम्स को पढ़ के और इनकी डिटेल्स इसमें लिखते जाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी से वर्डिंग्स में लिखा हुआ है और इंग्लिश और उर्दू दोनों में मौजूद है। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चेंज कीजिएगा स्लाइड। जी, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिए हमने मुंतखब की हैं, जिन्हें आप देख के कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह से आपने इन रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स को फिल करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये किसी स्कूल की स्लाइड है, जिन्होंने किसी साइंस गाइड से जो है वो एक्टिविटी को की पिक ली है और यहाँ पर टेम्पलेट के बजाय जो है इसे अपलोड कर दिया है। तो इस तरह का टेम्पलेट या अपने तौर पे बनाया गया टेम्पलेट एक्सेप्टेबल नहीं होता और ये रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह ये दूसरा राइट हैंड साइड वाला अगर आप टेम्पलेट देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि काइंडली जूम कीजिएगा इसको। जी, अब यहाँ पर जो है उसी तरह इन्होंने ऊपर के जो बॉक्सेस हैं वो तो तकरीबन ठीक फिल किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके टाइप ऑफ एक्टिविटी। नाउ टाइप ऑफ एक्टिविटी में इन्होंने साइंस मॉडल लिख दिया है। नाउ टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है वो इस रिपोर्टिंग टेम्पलेट पे या तो स्टीम क्लब एक्टिविटी आप रिपोर्ट करेंगे या स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या स्टोरी टेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है वो गलत लिखी है। अच्छा, इसी तरह जो उन्होंने नेम ऑफ एक्टिविटी लिखी है, अब यहाँ पे इनको स्टीम क्लब नहीं लिखना था, बल्कि जो एक्टिविटी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे वो लिखना था। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो मॉडल ही बना रहे थे, तो अब वो किस चीज़ का मॉडल बना रहे थे या वो उसका जो है वो टॉपिक क्या था, वो आप यहाँ लिख सकते थे। अब नीचे अगर आप देखें इनके जो है वो एसएलओ। नाउ एसएलओ में इन्होंने जो है वो एक तो चैप्टर का नाम तो ठीक लिखा है, चलिए ह्यूमन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लिखा है। आगे इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया, जबकि इनको यहाँ एसएलओ लिखकर ये मेंशन करनी चाहिए था कि ये एसएलओ है। अब यहाँ जो ये एसएलओ हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये देखें, अब इन्होंने क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये कुछ वाज़ेह नहीं है कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे
या उनके वर्किंग की बात करेंगे, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो ये एसएलओ जो हैं वो मुबहिम है। जैसे कि आपको शाज़ीना ने भी बताया कि जो हमारे एसएलओज हैं वो वाज़ेह होने चाहिए और हमारे एक्टिविटी के स्टेप्स भी वाज़ेह होने चाहिए। यहाँ पर जो इन्होंने एक्टिविटी के स्टेप्स लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले लिखा है ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ इन्होंने ये मैंने बताया नहीं है कि इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया है। उसके बाद मॉडल मेकिंग, फिर इन्होंने लिख दिया आगे जो है वो डिस्कशन, और इसी तरह इन्होंने जो ये पांचों पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप इनको जो है वो बिल्कुल इसकी जजमेंट करें, तो इन्होंने जो टाइम लिखा है यहाँ पर 1 घंटा, ये सारा काम 1 घंटे में हो ही नहीं सकता। ये इतना ज्यादा इन्होंने लिखा है। ये इवन के मॉडल मेकिंग में ही जो है वो काफी टाइम बच्चों का लग जाता है। यहाँ पर इनको या तो इस एक्टिविटी के स्टेप लिखने चाहिए, जैसे कि स्टेप 1 में ये लिख सकते थे कि जो भी वो अपना डायनामिक मॉडल बना रहे हैं उसके लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद वो किस तरह से बनाया गया, उन उसके स्टेप्स इनको यहाँ पे मेंशन करने चाहिए थे। और इसके अलावा अगर ये वो ना करते तो उनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो जो भी स्टैटिक मॉडल बना रहे हैं उसके पीछे की साइंस यहाँ पर उसकी डिटेल्स उन्हें लिखनी चाहिए थी। और जब इन्होंने अपना टीचर फीडबैक दिया है तो सारा फीडबैक जो है वो इन्होंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है और टिक किए हैं, मार्क किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो कितनी ज़्यादा इस टेम्पलेट में गलतियाँ हैं। लेकिन इसकी ये बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्टिविटी रिजेक्ट हो गई होगी। हो सकता है कि ये उनका फर्स्ट रिपोर्टिंग टेम्पलेट हो और उनकी जो है वो वीडियोज़ और जो है वो इमेजेस जो हैं वो बहुत अच्छे हों और उसकी बुनियाद पे एक्टिविटी जो है वो अप्रूव भी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ़ फर्स्ट टाइम में होता है और अगर आपने जो है वो मेंशन करने के बावजूद भी आपने दोबारा ये गलती की, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होती और ये रिजेक्ट हो जाता है। नाउ प्लीज़ दूसरी वाली स्लाइड प्ले कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर एक रिपोर्टिंग टेम्पलेट है, ये वो फॉर्मेट नहीं है जो स्कीम पाकिस्तान ने फराहम किया है। तो ये भी शायद उन्होंने किसी साइंस गाइड से या कहीं से जो है वो पिक लेके या फिर कॉपी करके यहाँ पे इन्होंने अपलोड कर दिया। लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन कि ये तो अगर आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है तो उसमें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाइए राइट हैंड साइड वाली एक्टिविटी पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लीज जरा इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा। काइंडली जूम इट प्लीज। मैम वो जूम नहीं हो रहा है, बट लाइक आपको मैं पॉइंट आउट करते रहूंगी कि कौन कौन से सीन। असल में नजर वेट नहीं आ वेट रहा ना मुझे मेरी इसमें। अच्छा, ये भी तकरीबन इसमें भी वही एरर्स हैं जो हमने अपनी स्लाइड 1 में देखा है कि इसमें एक तो सबसे बड़ा जो इसमें फॉल्ट है वो ये है कि इसमें एसएलओज ही नहीं मेंशन किए गए। अब ये एक और आपके पास नहीं हो रहा। स्लाइड आ रही है। जी जी, ये कोई मसला नहीं है इसमें। बस सिर्फ यही एक चीज हमें पॉइंट आउट करनी थी कि यहाँ पर जो है वो एसएलओज मेंशन नहीं है। तो अब जब एसएलओज ही नहीं है तो फिर आगे की एक्टिविटी किस तरह से जज की जा सकती है। तो ये भी इनिशियल स्टेजेस पे तो एक्सेप्टेबल हो गई है रिपोर्ट या हो गई होगी, लेकिन अगर आप बार बार ये गलती दोहराएंगे तो फिर ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। काइंडली प्लीज सेकंड आप स्लाइड प्ले कीजिए प्लीज।
जी, अब ये जो स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो थोड़ी-सी जो है वो गंदी-सी राइटिंग है, लेकिन अगर इसमें बाकी जो है वो चीज़ें पूरी हों, तो इसे एक्सेप्ट किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो टाइप ऑफ एक्टिविटी साइंस लिखी हुई है, जो कि गलत है। इसके अलावा जो नेम ऑफ एक्टिविटी है, ये भी गलत इन्होंने फिल किया है, और बेसिकली तो ये एक्टिविटी स्टीम बेस्ड ही नहीं है। आप इसका एसएलओ देखिए तो इस पे लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बोट। ना इम्पोर्टेंस ऑफ बोट, अगर वो इसकी प्रिपरेशन लिखते या इसकी साइंस जो है वो होती है कि किस तरह से बोट फ्लोट करती है, और इस पे कौन सा जो है वो लॉ अप्लाई होता है साइंस का, या बायोन्सी वगैरह को इसमें जो वो एक्सप्लेन करते, तब तो ये एक्सेप्टेबल होती। अब ये रिपोर्टिंग टेम्पलेट तो इन्होंने बिल्कुल सही जो है वो लिया है, लेकिन इन्होंने जो है वो ये स्टीम कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, इसके साथ जो है वो राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इन्होंने जो है वो ये टीचर हब एक्टिविटी है। टीचर हब एक्टिविटी में अ, ये भी जो है वो स्टीम बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है जिस पर टीचर्स ने बात की है। यहाँ पे लिखा है preposition फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, तो ये भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिए। जी, अब ये जो है जो टेम्पलेट्स आपके सामने आने वाले हैं, ये कुछ बेटर फिल टेम्पलेट्स हैं और स्टीम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला टेम्पलेट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो बॉक्सेस हैं वो प्रॉपर्ली फिल्ड हैं, और इसके अलावा एसएलओ जो हैं वो वाज़ेह तौर पे लिखे गए हैं, और जो स्टेप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लिखे गए हैं। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि फीडबैक और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं उसे भी फिल किया गया है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपके पास राइट हैंड साइड पर मौजूद है, जो कि एक ये भी स्टीम क्लब रिपोर्टिंग टेम्पलेट है। इसमें भी जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली फिल्ड की गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिएगा प्लीज। जी, ये भी एक जो है वो आपको एक बेटर एग्जाम्पल वाला नहीं, जी, ये टेम्पलेट वही है जो हमने आपको पीछे भी दिखाया है, क्योंकि इनके इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें सही फिल की हैं, और कुछ जो इसमें गलतियाँ थी वो हम मेंशन कर चुके हैं, तो ये किसी हद तक जो है वो एक्सेप्टेबल है। नाउ अब अगर आप राइट हैंड साइड वाला टेम्पलेट देखते हैं, जो कि स्टोरी टेलिंग का टेम्पलेट है, ये जो है ये हमारी मेरा अपना भी जब मैंने इसको किया था अपलोड, तो ये रिजेक्ट हो गया था, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको हमें अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे खास बात ये है कि जो स्टोरी है उसे एक पेपर पे लिख कर उसकी पिक्स को यहाँ पर पेस्ट किया गया है। ये जो आपको ब्राउन 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं, ये जो है वो स्टोरी लिखी हुई फॉर्म में यहाँ मौजूद है। अब जो कुछ फोकल पर्सन्स हैं वो ये करते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग टेम्पलेट है इसको अलग अपलोड करते हैं, और जो स्टोरी लिखा हुआ पेज है उसको अलग से अपलोड करते हैं। तो इस तरह से ये 2 पेजेस की जो है वो रिपोर्ट बन जाती है, जबकि रिपोर्ट को हमेशा 1 पेज का होना चाहिए, और बाकी चीज़ें भी इसमें प्रॉपर्ली फिल हैं कि इस स्टोरी के एसएलओ जो हैं वो क्या हैं, और बाकी ऊपर के फॉर्म्स की जो हैं वो ऊपर के
बॉक्सेस जो हैं वो भी जो है वो ठीक तरह से फिल किए गए हैं। तो यहाँ पर इसे हमने ऐड इसीलिए किया है कि ये आपको दिखा सकें कि स्टोरी टेलिंग सेशन का रिपोर्टिंग टेम्पलेट किस तरह से अपलोड किया जाता है और वो किस तरह से नज़र आना चाहिए। और आप इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप सबसे लास्ट में जो नीचे स्पेस खाली होती है, आप वहाँ पर अपनी जो स्टोरी है उसकी पिक जो है वो प्लेस कर दें और फिर उस टेम्पलेट को अपलोड करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड बताइएगा। एक्सक्यूज मी। मैम ये टीचर हब की रिपोर्ट्स आ रही हैं सर के। जी तो जी ये टीचर आपकी रिपोर्ट थी या रिपीट हो रही है? ये नहीं है जी, ये अब टीचर दोबारा। आपकी रिपोर्ट थी जी। ये आवाज आ रही है आपको? जी मैम सॉरी, आप दोबारा फरमाएंगी। जी मिस मैं मनीष जी जी, चाह रही थी कि ये जो टीचर हब रिपोर्ट से है यहाँ पे ये हम आगे बढ़ जाए इससे। मेरा ख्याल है कि टाइम ज़्यादा हो चुका है। आप नेक्स्ट स्लाइड प्ले कर दीजिए प्लीज। नाउ अब जो तीसरा हिस्सा है वो है हमारी वीडियोस का। अब वीडियोस में भी आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि वीडियोस जो हैं वो उस एक्टिविटी को अच्छे से जो है वो प्रेजेंट कर रही हों। उसमें बच्चे जो है वो वीडियो एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हों और जो एक्टिविटी है वो भी अच्छे से नज़र आ रही है। काइंडली इसको आप प्ले कीजिएगा इस वीडियो को। या आप देख सकते हैं कि ये एक वीडियो है जो कि एक आर्ट एक्टिविटी है। अक्सर जो है फोकल पर्सन्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम आर्ट को किस तरह से अपनी एक्टिविटी में शामिल करें। तो ये हमारी एक स्टीम एक्टिविटी ही है जो उनकी वेबसाइट से हमने ली है और ये कलर व्हील की एक्टिविटी है। आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें ये टास्क दिया गया कि इनसाइड और आउटसाइड क्लास में जो है वो जाएं और वहाँ से मुख्तलिफ रंगों की अशिया को कलेक्ट करें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई एक कलर व्हील फॉर्म नहीं हो रहा है बल्कि ग्रुप्स बने हुए हैं बच्चों के और जो उन्होंने अपनी अपनी अशिया अपनी अपनी चीज़ें जमा की थी वो उसको उस कलर व्हील में जो है वो तब्दील कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर बच्चे जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोस आप बनाएं जिसमें एक्टिविटी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्टिविटी को इस तरह से डिज़ाइन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें के हैंड्स ऑन एक्टिविटी होनी चाहिए। ये एक और एक्टिविटी है, उसको प्लीज़ प्ले कीजिएगा। ये स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन की एक्टिविटी है। यहाँ पर भी कुछ फोकल पर्सन्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि डिफरेंस क्या है स्टीम क्लब एक्टिविटी में और स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन में। तो स्टीम क्लब एक्टिविटी जो है वो स्टीम क्लब के बच्चे परफॉर्म करते हैं मिलजुल के या फिर कोई क्लास भी परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जो स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन है वो अपर क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो छोटी क्लासों के सामने मुज़ाहरा करती हैं। अब इसमें भी आपको ये बिल्कुल जो है वो मुमकिना हद तक ये बात देखनी चाहिए और एक्टिविटी डिज़ाइन करते हुए कि जो ऑडियंस है वो भी उस एक्टिविटी में शामिल हो सके। बिल्कुल इस तरह से रोबोटिक तरीके से एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म करके और उस एक्टिविटी को ख़त्म ना किया जाए। काइंडली इसको प्ले कीजिएगा प्लीज। जी, अब ये जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है
सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्ची ही परफॉर्म कर रही है, बल्कि बच्चियां जो हैं वो स्टेप वाइज और आपस में इन्होंने जो है वो इसके टास्क ले लिए हैं और वो परफॉर्म करेंगे। अगर आप इसकी आवाज़ सुन सकें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ हो रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिविटी में पूरी तरह इन्वॉल्व किया जा रहा है। और आगे अगर इस एक्टिविटी को फॉरवर्ड कीजिएगा प्लीज, इसका लास्ट पोर्शन दिखाइएगा। जी, अब ये देख सकते हैं आप आखिर में जो है, जो ऑडियंस थे, जो छोटी क्लास के बच्चे थे, उन्हें भी मौका दिया गया कि वो एक्टिविटी में जो है वो फिजिकली जो है इन्वॉल्व हो सके। ये एक एक्टिविटी थी जो दूसरे स्कूल के छोटे बच्चों के साथ, प्राइमरी के बच्चों के साथ परफॉर्म की गई थी। इसे प्ले कीजिएगा प्लीज। ये एक और एक्टिविटी है जो कि ये भी स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन है और इसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे जो है वो इसकी वीडियो बनाई गई है। अब ये जो है वो 8 क्लास के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं 6 क्लास के बच्चों के साथ में। अब ये जो 8 क्लास के बच्चों का ग्रुप है, जब ये 6 क्लास के बच्चों के साथ ये परफॉर्म कर रहा है तो जो है वो बिल्कुल कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ऑडियंस है उन सबको वाज़ेह तौर पे एक्टिविटी नज़र आ रही हो और वो उसमें शामिल भी हो रहे हों और एक्टिवली जो है वो उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हों। अब आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी के डिफरेंट स्टेप्स पर जो छोटे बच्चे थे 6 क्लास के, उन्हें भी एक्टिविटी में शामिल किया गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर बैठे रहें, बल्कि अगर कुछ क्लास सेटिंग चेंज हो सके और बच्चे जो है वो एक-दूसरे के नज़दीक आके एक्टिविटी को अच्छे से समझ सकें, तो ये बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे भी आप देख लें, अब इस एक्टिविटी में आप देखें कि कोई ऐसा ख़ास मटीरियल यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ़ 2 ऑब्जेक्ट्स, एक हल्का और एक भारी, जिसमें से एक पत्थर है और एक जो है वो उससे थोड़ा हल्का जो है वो स्टोन है, उसे एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट एक्टिविटी है और इससे लेकिन साइंस के कई कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हुई है और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बहुत दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं। थोड़ा-सा इसको आप आगे बढ़ाइए प्लीज़। आप थोड़ा-सा इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, आखिर का थोड़ा-सा पोर्शन लगा दीजिए। आई थिंक ये प्ले करने में शायद कुछ पुष्पाजी का सामने है। अम, लेकिन बहरहाल आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन में और स्टीम क्लब एक्टिविटी में। जी, अब ये जो लास्ट है इसमें और ड्यूरिंग द एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर चलते रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो है वो 6 क्लास के बच्चे भी इस एक्टिविटी को खुद परफॉर्म करके देख रहे हैं और जो है वो उसकी जो नताइज हैं वो खुद अखज़ कर रहे हैं और इस साइंस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके ये एक्टिविटी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि जो टीचर हैं वो आगे मज़ीद इस साइंस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगी और वो इन्हें जो है वो मज़ीद मालूमात फराहम करेंगी। नाउ नेक्स्ट प्लीज़ लगाइएगा। ये जो हो गई है शायद, ये हो गई है, नेक्स्ट लगाइए प्लीज़। हाँ, अब ये देखिए ये पीछे वाली लगाइएगा तो येलो, जी, जी, ये प्ले कीजिए प्लीज़।
नो नो पीछे वाली, हाँ ये प्ले कीजिए, येलो जो अभी स्लाइड आई है उसको, हाँ इसे प्ले कीजिए। अच्छा, आई थिंक ये स्लाइड जो है, ये पिक्चर हमारे पास गलत मौजूद है। इसकी जगह पिक्चर आ ये गई है वीडियो इंस्टेड ऑफ है, वीडियो। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ये वीडियो थी, इसमें भी जो है वो सॉलिड गैस और लिक्विड की एक एक्टिविटी करवाई गई थी, जो कि बहुत अच्छी हमें लगी एक्टिविटी। और इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो तकरीबन मैक्सिमम बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हुए थे एक्टिविटी में। तो अगर इसकी आपको वीडियो जो है वो रिकवर हो जाती है तो आप इसको बाद में चला दीजिएगा। देन नेक्स्ट आप स्लाइड चला दीजिए प्लीज, नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिए। आई थिंक मैम वो ग्लिच कर रहा है। हम आगे बढ़ जाए। इट्स ओके, आप नेक्स्ट चला दें अगर ये नहीं चल रही है तो, क्योंकि टाइम भी हमारा काफ़ी आगे हो चुका है। जी, ये कुछ वीडियोस हैं जो कि हम समझते हैं, और जो दूसरे एक्टिविटी चेकर्स हैं वो भी इससे जो है वो मुत्तफिक होंगे कि इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मे बी कि ये वीडियोस जो है या ये जो एक्टिविटी है वो इनिशियल लेवल पर एक्सेप्ट हो गई हो, लेकिन इसे ज़्यादातर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये जो प्ले हो रही है राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि अभी इसमें टीचर जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, और टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी है, और वो भी सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट जो हैं वो उनकी बात सुन रहे हैं या फिर उस एक्टिविटी में शामिल हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो कुछ ला ताल्लुक से सामने बैठकर उनको देख रहे हैं। तो इसमें आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि 3 लोग इसमें शामिल हैं, और उसमें से भी जो टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी होनी है, टीचर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन काइंडली लेफ्ट हैंड साइड वाली चलाइए, तो ठीक है, ये हो गई है। यहाँ पर इस एक्टिविटी को अगर आप देखें तो उसको फास्ट रन कर दीजिए, थोड़ा सा जूम करके प्लीज। हाँ यहाँ देखिए, तो ये एक्टिविटी जो है हमें नज़र नहीं आ रहा है कि कितने बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हमें सिर्फ 4 या 5 बच्चे इसमें सामने नज़र आ रहे हैं वीडियो में, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है शुरू से लेके आखिर तक, वो सिर्फ एक ही बच्ची की नज़र आ रही है। सिर्फ एक ही बच्ची ने ये पूरी एक्टिविटी परफॉर्म की है। इसके अलावा इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी, उनका भी ख्याल नहीं रखा गया। तो ये भी इस वीडियो को भी, इस टाइप की वीडियो को भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे सब कुछ एक ही बच्ची ने किया और एक्सप्लेन भी एक ही बच्ची ने किया। बाकी सारे जो पीछे हैं, जो 4-5 बच्चे हैं, वो चुपचाप से बस खड़े होकर देख रहे हैं। और ये कौन देख रहा है, इसके ऑडियंस कौन है, इसका तो इससे पता नहीं चल रहा है। दैट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। यहाँ पर ये जो 2 वीडियोस हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वीडियो प्ले हो रही है, यहाँ पर एक स्टैटिक मॉडल है, या अगर ये डायनामिक भी हो तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि एक ही बच्ची ने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और फिर जो है वो बस ओवरऑल बस एक ही बच्ची पूरी वीडियो में नज़र आ रही है, और बाकी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये एक बच्ची के साथ ही पूरी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी गई है या इसमें और बच्चे भी इन्वॉल्व थे। जी, राइट हैंड साइड वाली कीजिए प्लीज। ये हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आप काइंडली प्ले कर दीजिए। जी, अब ये जो स्लाइड्स आपके सामने हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाली स्लाइड्स जो प्ले हो रही है, अगर जी इसको प्ले कीजिएगा प्लीज, इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली स्लाइड को, और थोड़ा फास्ट इसको रन कर दीजिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 4 बच्चे जो है वो एक्टिविटी करते हुए
नजर आ रही हैं। और इवन कि अगर आप इनके इस जो है वो वीडियो को गौर से देखें तो पीछे की डेस्क्स या पीछे की टेबल्स आपको सारी खाली नजर आएंगी। इस तरह की ये देखिए यहाँ पर इस जगह देखिए ये पीछे जो है वो सारी टेबल्स और चेयर्स खाली हैं और सिर्फ ये 4 बच्चे ही परफॉर्म कर रहे हैं। हत्ता कि ये बहुत ही अच्छी है देखने में कि बहुत अच्छा सा बोर्ड मेंटेन हुआ हुआ है और बहुत कलरफुल एक्टिविटी है और बच्चे जो है वो इसमें इन्वॉल्व भी हैं। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एंगेज हैं वो कम है और इनिशियल जो है लेवल्स उस पर तो ये एक्टिविटी एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन जो 5 लेवल के बाद जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज रिजेक्ट कर दी जाती है। नीचे वाली स्लाइड प्लीज प्ले कीजिएगा जी, राइट हैंड साइड वाली। हाँ जी, यहाँ देख सकते हैं आप बहुत अच्छा सा सेटअप है, अच्छी सी टेबल है, सारे बच्चे जो हैं वो एक तरफ ही मुतवज्जा हैं, सबको अच्छा सा नजर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी मसला वही है कि पूरी एक्टिविटी एक ही बच्चे ने परफॉर्म की है। अगर ठीक है ये डायनामिक मॉडल है, लेकिन इसमें दूसरे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं है। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि आप डायनामिक मॉडल अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी उस एक्टिविटी के हिस्से बनाइए और बाकी बच्चों को भी मौका दीजिए कि वो उस एक्टिविटी में शामिल हो सकें या परफॉर्म कर सकें या उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकें, यानी किसी ना किसी तौर पर वो एक्टिविटी में शामिल नजर आए और वो एक्टिविटी करें। सिर्फ ऐसे ही सिर्फ काउंटिंग के लिए वहाँ पर खड़े हुए ना हो। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, आपको कुछ टिप्स मिल गई होंगी क्या आपको क्या एहतियात करनी चाहिए वीडियोस बनाने में और क्या एहतियात करनी चाहिए अपनी पिक्स कैप्चर करने में। यहाँ पर ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एक्टिविटी रिजेक्ट हो जाती है। जो टीम चैंपियंस हैं उन्हें जो है ये तमाम रीजंस दी गई हैं कि इनकी बुनियाद पर आपने अगर ये कमी पेशी है किसी एक्टिविटी में तो आपने उसको रिजेक्ट करना है। सबसे पहले कि इनकरेक्ट टाइप ऑफ सेशन हो, यानी कि सेशन जो है वो ठीक ना हो। इनकरेक्ट टाइप हो मतलब कि स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है लेकिन उसमें जो है वो आपने टीचर सबको अपलोड कर दिया है, तो ये इनकरेक्ट टाइप ऑफ सेशन हो गया। इसी तरह सेकंड है कि इनकरेक्ट रिपोर्टिंग टेम्पलेट हो। इसका ही ऑल्टरनेट है कि अगर आपने स्टीम क्लब एक्टिविटी के लिए टीचर्स हब का या फिर स्टोरी टेलिंग वाला टेम्पलेट जो है वो अपलोड कर दिया है तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा और ये नॉट अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा थर्ड पॉइंट है ओल्ड रिपोर्टिंग टेम्पलेट। पहले इब्तिदा में जो स्टीम के टेम्पलेट थे वो डिफरेंट थे और अब जो है वो स्टीम टेम्पलेट डिफरेंट है। तो हमें जो है वो नए जो अब मौजूद हैं स्टीम की वेबसाइट पे उन रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स को यूज करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट इज नॉट रीड। अब ये दो तरह से हो सकती है कि या तो राइटिंग ऐसी हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा या फिर जो पिक शेयर की गई है वो जो है वो इतनी ब्लर हो कि नजर ना आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि रिपोर्टिंग टेम्पलेट और पिक्चर्स डू नॉट, यानी कि जो कुछ भी आपने एक्टिविटी रिपोर्टिंग टेम्पलेट में लिखी है वो तस्वीरों में या वीडियो में नजर ना आ रही है। एक्टिविटी तस्वीरें कुछ और शो कर रही हो और आपने लिखी हुई कुछ और हो। नाउ नेक्स्ट है कि रिपोर्ट इज टू वॉइस। ये शाजीना ने भी आपसे बात की है कि एक गैर वाज़ेह गैर मुबहम जो रिपोर्ट है वो भी अनएक्सेप्टेबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द रिपोर्ट हैज मिसिंग पेजेस। नाउ रिपोर्ट वैसे तो जो रिपोर्टिंग टेम्पलेट है वो सिंगल पेज ही होता है, तो इसमें इस तरह से मिसिंग पेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता और अभी तक हमने जितनी भी रिपोर्ट चेक की हैं उसमें ये चीज़ हमने नहीं देखी है। लेकिन बहरहाल अगर आपने उसको जो है वो जिस तरह से स्टोरी टेलिंग है अगर आपने 2 पेजेस के तौर पे उसको अपलोड किया है तो उसमें रिटर्न स्टोरी का पेज मिस हो सकता है और इस ऑप्शन को यूज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है कि पिक्चर्स एंड और वीडियो,
नॉट शेयर। अगर आपने वीडियो और पिक्चर शेयर ना की हो, लेकिन वीडियो और जो पिक्चर है वो इस बात का सबूत है कि आपने एक्टिविटी करवाई है। और जितने सबूत जो है वो मजबूत होते हैं, उतना ही जो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ज़रूर ज़रूर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ऑप्शन मौजूद है तो आप सिर्फ वीडियो शेयर कर दें या सिर्फ जो है वो इमेजेस शेयर कर दें, बल्कि आपको दोनों चीज़ें जो है वो शेयर करनी चाहिए, उन्हें अपलोड करना चाहिए, ताकि आपकी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम में ही अप्रूव हो जाए। अब इसके अलावा नेक्स्ट है लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंगेज। ये बिल्कुल मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि क्या फ़र्क है। अगर आपने टेम्पलेट में 15, 30 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट लिखे हैं और आपकी वीडियो और तस्वीर में वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इस ऑप्शन के तहत आपकी वीडियो रिजेक्ट हो, आपकी जो एक्टिविटी है वो रिजेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी डजंट क्वालिफाई एज अ हैंड्स ऑन एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए नजर ना आ रहे हों। आपने कोई स्टैटिक मॉडल जो है वो एक्टिविटी के लिए सिलेक्ट कर लिया और बस उसको एक्सप्लेन किया और एक्टिविटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, बल्कि एक्टिविटी को हैंड्स होना चाहिए। और ये चीज़ आपको वीडियो में भी वाज़े तौर पे इसका फर्क नजर आ गया होगा। अब लास्ट ऑप्शन होता है अदर्स। अब जो चेकर है, इन तमाम चीज़ों के अलावा, इन तमाम ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन उसके जहन में है या वो उसके तहत उसको अप्रूव या नॉट अप्रूव कर रहा है, तो फिर ये अदर्स का ऑप्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। काइंडली प्ले द नेक्स्ट वन। जी। अब ये जो है, ये कुछ जो अदर्स मैंने आपको बताया है, तो ये कुछ और मजीद वजूहात हो सकती हैं किसी एक्टिविटी की रिजेक्शन के लिए। और सिर्फ रिजेक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि अगर हम अप्रूव भी करते हैं, तो अगर उसमें हमें कोई कमी पेशी नज़र आ रही होती है तो हम उसको रिमार्क्स में मेंशन कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट एक्टिविटी में आप उस बात को बेटर कर लें, उस गलती को ना दोहराएं या उसको और मजीद अच्छा बना सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउंड ऑफ वीडियो इज नॉट क्लियर, कि वीडियो का साउंड ही समझ नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात जो है वो कोई सॉन्ग वगैरह भी वीडियो के पीछे लगा दिया जाता है और समझ नहीं आ रहा होता है कि ये एक्टिविटी क्या है। अब अगर रिपोर्टिंग टेम्पलेट से भी समझ नहीं आ रहा, पिक्स से भी वाज़ेह नहीं है और वीडियो भी ऐसी हो जो बिना साउंड के हो, तो फिर इसे रिजेक्ट करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे ये वाला जो ऑप्शन है स्टोरी टेलिंग के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए भी कह सकते हैं, और जो टीचर हब वाला सेशन है उसके लिए भी जो है ये कई दफ़ा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि टीचर्स तो वैसे भी एक साथ बैठे होते हैं, वो गॉसिप कर रहे होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। तो अगर आपने उनकी वीडियो ऐसे ही बना ली है और तस्वीरें खींच ली और उसको टीचर हब शो कर दिया है, तो चेक करने वाले को समझ नहीं आता कि ये वाक़ई एक्टिविटी परफॉर्म की गई है या नहीं की गई है। तो इसलिए साउंड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिपोर्ट शुड बी अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ये मैं आपको पहले रिपोर्टिंग टेम्पलेट वाले पोर्शन में बता चुकी हूँ कि अगर आपने स्टोरी टेलिंग वाला सेशन कराया है तो जो स्टोरी है वो रिटर्न फॉर्म में उसकी पिक को आप टेम्पलेट के ऊपर पेस्ट कर दें। तो इस तरह से आपकी जो सिंगल डॉक्यूमेंट है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट इज नॉट कम्प्रिहेंसिव, कि रिपोर्ट जो है वो अच्छी सी ना लिखी गई हो, ना समझ आ रही हो या मुकम्मल तौर पे ना लिखी गई हो, तो इस ऑप्शन को अप्रूवल में या नॉट अप्रूवल में लिख दिया जाए। देन नेक्स्ट है कि रिपोर्टिंग टेम्पलेट इज नॉट ओपनिंग। अब ये कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है आपकी तरफ से भी और स्कीम पाकिस्तान की तरफ से भी। बातों का जब हम कोई एक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं तो उसका रिपोर्टिंग टेम्पलेट ओपन नहीं होता और उसे हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट है इसका एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद स्कीम कॉन्सेप्ट। ये भी हमने पीछे बात की है कि एक्टिविटी को स्कीम बेस्ड होना चाहिए। एक्टिविटी जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट या मैथमेटिक्स से रिलेट करनी चाहिए, लाजमी। ये सबसे अहम पॉइंट है कि आप किसी भी टाइप की एक्टिविटी करा रहे हैं
उसे स्टीम कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए। तो अगर वो स्टीम से रिलेट नहीं करता तो फिर वो एक्टिविटी हमें रिजेक्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है इन एसजी यानी स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन, स्टूडेंट्स फ्रॉम सीनियर क्लास शुड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ जूनियर क्लास। हमेशा जब भी आप स्टीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे तो बड़ी क्लास के बच्चों का ग्रुप जो है वो छोटी क्लास के बच्चों के सामने परफॉर्म करेगा। तो ये बात होगा इसमें जो है वो गलती कर देते हैं फोकल पर्सन अपलोड करते वक्त कि एक ही क्लास के बच्चे जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, या ऐसा होता है कि कभी एक क्लास के 2-3 सेक्शन हैं तो एक सेक्शन के बच्चे दूसरे सेक्शन के सामने जाके डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। बड़ी क्लास के बच्चों को छोटी क्लास के बच्चों के सामने जो है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है स्टैटिक मॉडल इज ओनली एक्सेप्टेबल इन लोअर लेवल, यानी अगर आप 1 से 5 तक के लेवल पर है या 4 तक के लेवल पे है तो स्टैटिक मॉडल अगर अच्छी सी आपकी वीडियोस हैं, अच्छी सी डेमोन्स्ट्रेशन है तो एक्सेप्टेबल हो जाता है, वरना रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सबसे आखिर में स्टोरी टेलिंग सेशन इज नॉट रिलेटेड टू स्टीम सब्जेक्ट। वही बात कि जो भी आपने एक्टिविटी करनी है, जिस टाइप की भी एक्टिविटी है उसे स्टीम कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए। जी मिस, नेक्स्ट स्लाइड है कि ये सारी बातें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होंगी और आप नेक्स्ट टाइम जब अपनी एक्टिविटीज अपलोड करेंगे तो इन बातों का ख्याल रखेंगे और आपके लिए फ्यूचर के लिए जो है वो गुड लक। और मेरी तरफ से मेरी प्रेजेंटेशन तो ओवर हुई। नाउ अगर शाजीना कुछ ऐड करना चाहें या मिस हिरा या शुमाइल तो प्लीज ओवर टू यू प्लीज। माशाल्लाह जो है वो काफ़ी आपने डिटेल से एक्सप्लेनेशन जो है वो दी और मुझे उम्मीद है कि माशाल्लाह हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने उसमें बहुत कुछ सीखा भी होगा। और मैं ये चाह रही थी कि अगर आप जो है वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन जो है अगर वो रखें, अगर आपके कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, जैसे अभी एक सर एड्रेस कर रहे हूँ, तो मैं इनको थोड़ा सा बस ये कहूँगी कि मैंने उनको चैट बॉक्स में भी रिप्लाई दिया है, तो आप जो है उसको कभी भी हम अकेला एक पर्सन जो है वो फोकल पर्सन हम होते ज़रूर हैं, लेकिन विदाउट टीम वर्क हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको अपनी एक टीम जो है वो बनानी चाहिए, बनानी पड़ेगी। और अब ये होता है कि शुरू में बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है, स्टार्ट में हमारे साथ भी काम करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब जाकर जो है वो ये होता है कि हमने अपने जो हमारे जो करीबी हमारे जो अपने कलीग्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता उस सर्कल में शामिल करते हैं कि जब भी आप कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवाएं तो आप हमें एटलीस्ट जो है वो एक मैसेज ड्रॉप करें, या आप हमें जो है वो बताएं कि आप जो है वो ये वाले टॉपिक पर कार्य कर वहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हमने उसको जो है हम अपने टीचर्स को ऑलरेडी गाइड कर चुके होते हैं कि जब भी वो अपनी क्लास में कोई भी एक्टिविटी उन्होंने करनी हो तो वो उसको फिर ये होता है कि हमारे पास जैसे तस्वीरें हमें मिल जाती हैं और हम उसको रिपोर्ट जो है वो हम उनको प्रिंटेड फॉर्म में निकाल के भेज देते हैं, तो वो टीचर हमें जो है उसको फिल आउट करके भी वापस हमें जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। ये कुछ होती हैं चीज़ें कि टीम वर्क, अभी हमने जैसे बात की थी रोल ऑफ चैंपियंस पे के लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। तो आप अपनी कुछ क्वालिटीज़ को इन्हेंस करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका काम जो है वो इंशाल्लाह पहले से बेटर हो जाएगा। और एकेडमिक है तो एकेडमिक के साथ बिल्कुल ये अलाइनमेंट है इसकी, ये बिल्कुल भी एकेडमिक से हटके चीज़ नहीं है। और अब तो ये होता है कि जैसे बीइंग अ मैथ्स टीचर, अगर मैंने मैथ्स पढ़ाना है, मैंने बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू काम करवाना ही है, तो मैंने उसको साथ ही कैप्चर भी कर लेना। उससे भी मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैंने रिपोर्ट में बाद में लिख लेती हूँ, लेक्चर मेरा हो जाता है, एक्टिविटी मेरी कंडक्ट हो जाती है, वो मेरे हाथ में होता है कि मैं उसको कहाँ पे यूज़ करूँगी। तो ये जो है हमें थोड़ा-सा इस मामले में आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, हम खुद भी होते हैं, ये भी शुरू से ऐसे नहीं था। थोड़ा-थोड़ा हमें जो है वो चैलेंजेस का सामना करके अब हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको जो है वो फ़ॉलो करेंगे। जी, जी मिस अगर हिरा कोई या क्वेश्चन है। शुमाइल अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप बता दीजिए। हम कोशिश करते हैं आंसर देने की। बिल्कुल। शादी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है।
थैंक यू शाज़िना। जी, सेम टू यू मिस महनाज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ कोलैबोरेट करके। और स्टीम टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया साथ में काम करने का। जी, जी, बिल्कुल। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये, और डायरेक्ट कोलैबोरेशन से ही जो है वो एक अच्छा काम सामने आता है। अ, और इसी तरह से ही हमें स्कूल में भी काम करना चाहिए। सिर्फ़ इंडिविजुअल जो है वो सब काम नहीं कर सकता, सिर्फ़ फोकल पर्सन नहीं कर सकता, बल्कि एक अपनी टीम बनानी है जो कि टीम एक्टिविटीज़ जो है परफ़ॉर्म करे और आपस में मिल-जुल के काम करे। जब हमारा बैकएंड पे हमारी सपोर्ट जब स्ट्रांग होती है तो हमारी टीम भी एक्टिव हो जाती है। तो हमारी जो हेडमिस्ट्रेस होती हैं या जो प्रिंसिपल होती हैं उनका बहुत की रोल होता है हमारे रोल में। तो ये होता है कि हम उनके साथ डिस्कशन जो है वो करते रहनी चाहिए और उनको अपने अपडेट्स देते रहने चाहिए ताकि उनको भी पता हो कि उनके स्कूल में उनकी सुपरविजन में क्या हो रहा है। तो ये उनके लिए भी एक ऑनर की बात जी, है और जी। हमारे लिए भी। जी, जी, वो तो एचएम के बगैर तो आप कोई काम कर नहीं सकते ना स्कूल में। उनकी एक तो परमिशन ज़रूरी है, और उनकी जो है वो अ, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, वरना तो फोकल पर्सन काम कर ही नहीं सकता। तो ज़िम्मेदार तो वैसे ज़ाहिर है एचएम ही होता है, और हमारी एचएम बहुत अच्छी है, इसीलिए हम जो है हाई लेवल्स तक भी पहुँच सके हैं। और वाक़ई जो है वो एक अच्छा एचएम जो है वो बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है स्कूल के माहौल पे और उनकी एक्टिविटीज़ पे। हाँ जी, और उससे ये भी फ़ायदा हो जाता है कि हमारी जो टीम है, जैसे हमें साइकिल 1 पे एप्रिसिएशन मिली है, तो उसके बाद जो है मतलब देख के काफ़ी लोग मोटिवेट हुए और अब वो मतलब उनकी खुद की भी कोशिश होती है कि हम इनके साथ इनका हिस्सा बनें। और जैसे मेरी अपनी 2 कलीग्स हैं, तो अब वो एज़ अ टीम चैंपियन काम कर रही हैं, जिनको जिनको मैंने नॉमिनेट किया। तो माशाल्लाह से वो ऐसे ही है कि पहले मैं अकेली थी, फिर मेरे साथ एक और मेरी कलीग शामिल हुई। अब हम एक स्कूल से 4 चैंपियंस काम कर रहे हैं। तो ये मेरा ख़्याल है एक हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है कि हमने उनका इतना मोटिवेट किया कि वो जो है वो चैंपियंस का रोल प्ले कर रही हैं। तो मेरे लिए तो जी, यही जी, मेरी एक यकीनन। अचीवमेंट, मेरे जैसे जो लोग हैं वो मुझे मिलते जाते हैं और एक काफ़िला बनता जाता है और फिर आगे माशाल्लाह से कामयाबियाँ भी मिलती हैं। मोटिवेशन, एप्रिसिएशन जो है वो बड़ा जी, रोल प्ले करती है और हमारे अपने जो है वो कलीग्स हैं, अब उनकी कोशिश होती है कि हम इनका हिस्सा बनें, इनकी एक्टिविटीज़ का हम पार्ट बनें, ताकि जो है वो जब एप्रिसिएशन की बात आए तो उनका भी नाम लिया जाए। ये होता है कि मैं असेंबली में उनको बाय नेम जो है मैं उनको एप्रिशिएट करती हूँ। थ्रू जो है वो प्रिंसिपल उनको एप्रिशिएट करवाया जाता है कि इन्होंने स्टोरी टेलिंग का हमारे साथ सेशन करवाया है, या इस टीचर ने हमारे साथ स्टीम क्लब में काम किया है, या टीचर हब में काम किया है। तो मतलब वो इस चीज़ से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। शुरू तो मतलब मैंने एक ब्लाइंड ही किया था, लेकिन अब मैं वाक़ई इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि हमारी जो प्रिंसिपल की तरफ से जो एप्रिसिएशन हमारे कोलीग्स को मिलती है, तो वो इनडायरेक्टली हमें ही मिल रही होती है। तो मैं तो मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि हमारे टीचर्स को जो है ना वो मोटिवेशन मिलती रहे जी, तो काम जी। होता रहे। जी, जी, यकीनन यही है कि शुरू में हमने जो है वो तनहा हम करे थे, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे टीचर्स को समझ आता रहा और वो इसकी अहमियत जो है उनसे वाज़ेह होती रही, वैसे-वैसे वो इसमें शामिल होते रहे, और अब जो है वो टीचर्स खुद जो है वो आगे बढ़ते हैं, और कोई भी जी, एक्टिविटी जो उनको परफ़ॉर्म करवानी होती है, उस पर मशवरा लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। और फिर जो है अक्सर ये होता है कि जब एक्टिविटी परफ़ॉर्म करवाते हैं, तो जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, और उस उसको खुद भी समझने की कोशिश करते हैं, और इस टीम के जो मयार हैं, उसको अचीव करने की वो कोशिश करते हैं। और ये जो टीम ने हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, अ, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, और मैं तो हमेशा से ही इसी तरह की टीचिंग चाहती थी, जब से हमारा जो है वो पानी छुआ है तकरीबन 15 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमेशा यही रहा कि इस तरह से ही बच्चों को जो है वो पढ़ाना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है सेम गवर्नमेंट का कि उन्होंने स्टीम पॉलिसी और स्टीम एक्टिविटीज़ को जो है वो हमारे करिकुलम में भी शामिल किया है। और मैं क्योंकि अपने क्लस्टर की गाइड टीचर भी हूँ साइंस की, तो हमारे जो है जी। वो 20 साइकिल्स थे, इसके 2 साइकिल जो है वो
स्टीम पर हैं। तो अब जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, अब जो आगे ये क्लस्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने जा रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि स्कीम जो है वो और ज्यादा आपको नजर आएगा, और ज्यादा एक्टिव जो है वो आपको स्कीम की एक्टिविटीज होती हुई नजर आएंगी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है, और बहुत अच्छा है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्टीम पाकिस्तान और स्टीम ऑफिशियल जो हैं वो इस तरह से हमें भी गाइड करते हैं, और एक्टिविटीज परफॉर्म करने में मददगार भी होते हैं, और जो है वो उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है। तो मेरी तरफ से तो जी बहुत शुक्रिया है स्टीम ऑफिसर्स का भी और स्टीम पाकिस्तान का भी। और प्लीज अगर कोई सवाल है तो बता दीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हो गया है तकरीबन, बल्कि ज्यादा ही हो चुका है। और यही एक अच्छी बात होती है कि साथी अच्छे हो तो टाइम का पता भी नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया। तो बिल्कुल बहुत ऐसे ही ही है। अच्छा रहा है। तो प्लीज कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता दीजिए, जी शाजीना बिल्कुल जी। से हो या। आई थिंक सेशन काफी एक ये भी है कि शायद ये भी वजह हो सकती है कि वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि सवालात जो उभर भी रहे होंगे वो एड्रेस हो गए होंगे मुमकिन तौर। एंड आई थिंक बहुत वाकई जबरदस्त सेशन भी था, बहुत बारीक बीनी से बहुत जबरदस्त एग्जांपल्स भी शेयर किए गए। बल्कि आई थिंक हम इवन इस ग्रुप जब जब भी फिलहाल जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और बाकी ग्रुप्स में भी हम वो एग्जांपल्स इंडिविजुअली भी शेयर कर देंगे कि एक गुड रिपोर्ट क्या कैसे दिखती है, और साथ में उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई तस्वीर या वीडियो है, तो वो जो ग्रुप्स हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स हैं अक्रॉस एसईडी पंजाब, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध। तो वो फिर इस सेशन के कुछ बाइट्स भी वहाँ पे शेयर किए जा सकते हैं। तो आई थिंक अगेन बहुत शुक्रिया, बहुत मशहूर हैं मैडम महनाज के, मैडम शाजीना के, अमेजिंग पीपल। जब भी आपकी साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने को मिलता है तो फिर ऑनर ऑलवेज असातिज़ा की महफिल में बैठने में, असातिज़ा के साथ गुफ्तगू करने में, तो ऑलवेज एन ऑनर टू एंगेज। और आई थिंक जो एक की चीज जो हम चैट में भी नोटिस करते हैं कि कुछ ऐसे फर्द है, कुछ कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको ये महसूस हो सकता है कि ये एक एडिशनल चीज है जो ऑन टॉप ऑफ देयर करंट टीचिंग प्रैक्टिसेस है। तो मैं ये जरूर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और हम ये मैसेज आई थिंक बहुत दफा इसमें चैट में भी डिस्कस हुआ, हमारे दोनों जो फैसिलिटेटर्स हैं उन्होंने भी बहुत आई थिंक जबरदस्त तरीके से इसको मेंशन किया कि दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा। ये अगर आप इसको एक जबरदस्त तरीके से अगर आप अपने बच्चों को एंगेज कर रहे हैं, वो हंस खेल रहे हैं, और आप अपने करिकुलम के अंदर ही उन एक्टिविटीज को एम्बेड कर रहे हैं, तो ये सवाल ही नहीं अकर होगा किसी के दिमाग में कि ये कोई अलग चीज है। यानी अगर आप जी उसको बिल्कुल। इस रागे से देख रहे हैं कि ये चीज मैं फर्ज करें अगर मुझे कोई भी इतने सारे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस दुनिया इस जहां में, एक और एक टीचर की जिंदगी में, और वो उनमें से कितने सारे ऐसे हैं जो हैंड ऑन तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं, बहुत से, आई थिंक ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही। तो वो ही इसका हिस्सा बन रहे होंगे। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जैसे उन्होंने आपने वीडियोस में भी देखा कि जो बच्चों का लेवल इंटरेस्ट है, जो खुशी है, जो एंगेजमेंट है, वो एक सिर्फ एक सुलेमानी, कहने अल्फाज आसान अल्फाज में, एक सुलेमानी क्लासरूम में नहीं हो सकती। वो बैठे हुए, वो सिर्फ एक पीछे चौक, मेरे पीछे एक बोर्ड है उस पर लिख के नहीं हो सकती, वो मुमकिन नहीं है। तो अगेन जितने भी लोग मौजूद हैं प्लीज आप इस पे इस तरीके इस दावी से देखेंगे, ये एक आपको बहुत जबरदस्त रन देगी आपके क्लासरूम में, जस्ट एज एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी। तो अगेन हम बहुत मशहूर हैं, अगर कोई सवाल हैं, आई थिंक चैट में कुछ जो सवाल काफी सारे एड्रेस हुए थे, फिर उसके बाद प्यार मोहब्बत के हमें मैसेजेस आना शुरू हुए। ठीक है, अब मैं चैट में एक दो फिर भी देख लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो गया है। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, मैम स्टूडेंट वीडियो, ये हम उनको सेपरेटली भी वो कर देंगे। आई थिंक दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन। तो एक सवाल ये है कि हाउ कैन वी, जी सर, कोई सवाल है? आई थिंक
जी मैडम एक सवाल है कि हाउ कैन वी इंगेज अदर हाउ कैन वी अदर हाउ कैन सॉरी हाउ वी कैन अदर टीचर्स कॉस्ट्यूम चैंपियंस मेरे ख्याल से इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि और टीचर्स को कैसे इंगेज किया जा सकता है स्कूल के अंदर। तो अगर उसके लिए कुछ आप अल्फाज कहना चाहें सो प्लीज फील फ्री टू ऐड क्योंकि जी सर। आपने ये जी 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 सर, ये जो स्टीम एक्टिविटीज हैं उसमें ज्यादातर मैथ्स और साइंस के टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि मैथ और साइंस के टीचर्स जो हैं वो वैसे भी एक्टिविटी को पसंद करते हैं, पास का माहौल देखते हैं तो उसमें ही रंग जाते हैं और भूल जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों को भी। असल तो लर्निंग यही है कि एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। तो हमें थोड़ा सा उनको एहसास दिलाने की जरूरत होती है, जैसे कि हम पहले अकेले ही करवाते थे, फिर जब साइंस और मैथ्स के और टीचर्स ने भी देखा कि इसमें तो बच्चे बहुत ही दिलचस्पी जाहिर करते हैं, या जब हम अपने स्टीम क्लब के बच्चों को बुला के एक्टिविटी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैथ की एक्टिविटी कराई थी और जो नेक्स्ट डे है वही टॉपिक टीचर उनको पढ़ा रही थी। तो बच्चों ने उसके जो है वो बहुत ही अच्छे से जवाब दिए, जो भी टीचर ने उनसे पूछा। और इवन के टीचर ये पूछने लगी कि आपको ये कहाँ से पता चला। तो फिर जब उन्होंने बताया कि हमने कल यही एक्टिविटी परफॉर्म की थी और हमने जो है वो स्टीम क्लब एक्टिविटी के तौर पे ये सब सीखा है, तो वो भी बहुत खुश हुई और वो मेरे पास आई भी और उन्होंने दिल को अप्रिशिएट भी किया। और फिर वो दिन है और अब है कि वो खुद भी एक्टिविटी डिजाइन करती हैं और जो भी कुछ कमी बेशी हो या बहुत अच्छी एक्टिविटी हो तो वो आके हमसे ये डिस्कस करती हैं। कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम उसमें वो मॉडिफिकेशन भी करते हैं। और जब वो परफॉर्म करवाती हैं तो बड़ी खुशी से जो है वो मुझे इनवाइट भी करती है कि मिस आप आइए प्लीज और इसको देखिए, और इसमें जब हम नेक्स्ट टाइम अगर हम करवाएं तो ताकि इसको और इम्प्रूव कर सकें। तो अब तो माशाल्लाह जो हमारे 6 to 8 के मैथ्स और साइंस के टीचर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टीम एक्टिविटीज में। जबकि यू नो आपको पता है कि मैथ और साइंस में कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, ज्यादातर उन्हें ही खड़े होके और मुस्तकिल पढ़ाना होता है। लेकिन फिर भी वो जो है वो एक्टिविटीज करवाते हैं। और अब जो नया हमारा शेड्यूल है इस साल से बाकायदा हमने अपने टाइम टेबल में स्टीम की एक्टिविटीज के लिए कुछ पीरियड असाइन किए हैं कि आपने पर वीक जो है वो इन पीरियड्स में आप इन बच्चों को एक्टिविटीज करवा सकते हैं। तो अब वो ज्यादा खुश है कि उनके जो रेगुलर पीरियड्स हैं उसके अलावा भी उनको टाइम मिल गया कि वो एक्टिविटी प्रिपेयर भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। वैसे उनसे हमने यही कहा है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें ही आप एक्टिविटी को इंक्लूड करें। बेशक वो आप उसको अपलोड नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चों के जो हंसते हुए और प्यारे से रोशन चेहरे हैं वो हमें जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे हमारा रब भी खुश होता है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और सर आपके लिए मैं ये कहूँगी कि आप तो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और जब भी हमें कोई भी गाइडेंस की जरूरत होती है तो आप जो है अवेलेबल होते हैं और बहुत ही क्विक रिप्लाई करते हैं। और बहुत शुक्रिया सर आपका। और आपको वाकई आपका जो स्टाइल है मैं खुद चाहती हूँ कि काश के मेरा भी स्टाइल ऐसा हो जाए कि बच्चे बिल्कुल देख के जो है ना वो अट्रैक्शन फील करें और करीब आ जाए। तो ये आपकी थैंक बड़ी थैंक यू एक सो खास थैंक यू बात है कि बच्चे आपके बहुत करीब आ जाते हैं। नहीं नहीं मैडम इट्स थैंक यू वेरी वेरी स्पेशल मच सर। कमिंग वेरी स्पेशल कमिंग फ्रॉम यू बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक्स टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जी सर, आई एम कोई और गेसिंग कि सवाल है? जी जी इज देयर हिरा इज देयर एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहें या फिर हम अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है या शुड बी I think we can finish the session now. It's going to be almost 2 hours since we वाओ started, but like I वाओ think so many people are still with us, so that just means that I hope they really enjoyed the session, and I think कि हमें इससे काफी learnings मिली है। इसका फिर हम जो है YouTube पे भी अपलोड कर देंगे and share ग्रुप पे लिंक शेयर कर देंगे, so I think that should be good.
और फिर हेल्प डेस्क इज ऑलवेज अवेलेबल। आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिपोर्टिंग और एक्टिविटीज। बहुत शुक्रिया जी, आप सबके वक्त का अपना ख्याल रखिएगा।